देखिए 13 नंबर प्रश्न बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। जैसा 13 है वैसा ही 14 है और 12 नंबर भी उसी टाइप से है। मतलब इसमें बात यह है कि किसी भी वर्ष का जो रॉयल्टी है उस रॉयल्टी को सेम वर्ष में, यानी जिस साल खाता बंद होता है उसी साल पेमेंट ना करके अगले साल पेमेंट करता है। तो 7 नंबर प्रश्न में भी आपको बताए थे, उसी टाइप का इसमें बात है। ठीक है, फिर भी एक और सवाल देख लीजिए। 13 नंबर 14 सेम है, उसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। 13 नंबर में है कि बी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड ने संपत कंप्यूटर लिमिटेड से 10 वर्ष के लिए कंप्यूटर बेचने का अधिकार लिया है। मतलब ये जो बी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड है ये संपत कंप्यूटर से अधिकार लिया है। इसका मतलब संपत कंप्यूटर्स जो है ये है आपका लैंडलॉर्ड और वी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है ये है आपका लीजी। ठहराव प्रत्येक वर्ष दोबारा बनाया जाएगा। ठीक है, अन्य शर्तें इस प्रकार है कि प्रत्येक कंप्यूटर की बिक्री पर 250 रुपया अधिकार शुल्क का भुगतान करना था। प्रथम 3 वर्षों के लिए जो मिनिमम रेंट है यानी न्यूनतम किराया वो 3 लाख रुपया था और अगले वर्षों के लिए बढ़ाकर 4 लाख करना था। ठीक है, अधिकार शुल्क की गणना प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाती है, जिसे चेक द्वारा अगले वर्ष 25 जनवरी को भुगतान करना है। लघुकार्य राशि को अगले 2 वर्षों तक वसूल किया जा सकता है। 6 वर्षों का जो बिक्री है वो निम्न प्रकार आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले एनालिटिकल टेबल जो बनाएंगे, फिर आगे कहता है कि आवश्यक खाते तैयार कीजिए बी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के पुस्तकों में। ठीक है, तो एनालिटिकल टेबल में सबसे पहले ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड और अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। इतना है। 4 कॉलम में क्या सब होगा, तो 2008 से शुरू हुआ, ठीक है, और 2013 तक है। 2008, 9, 10, 11, 12, 13। क्लियर। आउटपुट जो है वो 1050, 1260, 1260, 1800, 2000, 950 और 650। ठीक है, रॉयल्टी जो है वो 250 रुपया है पर, यानी एट द रेट ऑफ 250 रुपीज पर कंप्यूटर है। तो अब आपको क्या करना है, 1050 गुने 250 तो 2,62,500, 2,62,500। उसके बाद 1260 गुने 250 3,15,000, सब में गुना करना है। 1800 गुने 250 4.5 लाख, 2000 गुने 250 5 लाख, 950 गुने 250 2,37,500 और 650 गुने 250 1,62,500। क्लियर है। अब जो आपको मिनिमम रेंट का कॉलम है, प्रथम 3 वर्ष है 3 लाख, प्रथम 3 वर्ष 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख और उसके बाद 4 लाख में चेंज किया गया तो 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। कोई दिक्कत? अब देखिए
अब 4 कॉलम तो आपको सवाल से मिल गया, बाकी 4 कॉलम अब हमको दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग देख लेंगे, तब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड वाले कॉलम पर चलेंगे। कहाँ कहाँ शॉर्ट वर्किंग हुआ? तो पहला वर्ष में देखिए 37,500 घट रहा है, मिनिमम रेंट 3 लाख और ये 2,62,500, इसमें से इसको घटाइए तो 37,500 होगा जो शॉर्ट वर्किंग होगा। क्लियर? दूसरे वर्ष में शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा, रिक्यूब्ड हो सकता है, रिक्यूब्ड हो सकता है क्योंकि ये 3,15,000 है, इसमें भी रिक्यूब्ड हो सकता है, इसमें भी रिक्यूब्ड हो सकता है। फिर यहां पर शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग होगा तो यहां पर घटेगा 62,500, 1,62,500। देखिए तो 1,62,500 घटेगा और यहां पर भी शॉर्ट वर्किंग होगा तो इसमें शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा 2,37,500। ठीक है, कोई दिक्कत? तो शॉर्ट वर्किंग हुआ इतने कॉलम में। ठीक, अब आगे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड में। तो रिक्यूब्ड की वसूली अगले 2 वर्षों में की जानी है, अगले 2 वर्ष में की जानी है। तो देखिए पहला वर्ष में तो रिक्यूब्ड होगा नहीं, दूसरे वर्ष में, तो दूसरे वर्ष में ज्यादा से ज्यादा कितना रिक्यूब्ड कर पाएंगे? 15,000 रिक्यूब्ड कर पाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। और इस वर्ष में जब अगले 2 में यहां ये 1,50,000 ज्यादा है, तो ऐसा नहीं कि 1,50,000 ज्यादा है इसमें देखे 15,000 ज्यादा है तो 15,000 लिखे, इसमें 1.5 लाख ज्यादा है तो 1.5 लाख लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग है 37,500, तो हमको ज्यादा से ज्यादा 37,500 ही रिक्यूट करना है, जिसमें 15,000 इसमें हो गया, अब बाकी कितना रह गया? 22,500। तो अब इसमें 1.5 लाख ज्यादा है लेकिन रिक्यूट कितना करेंगे? 22,500 ही रिक्यूट करेंगे, इससे ज्यादा रिक्यूट नहीं करेंगे। तो पीएल में तो नहीं गया। अब इस दोनों की बात आएगा तो इसमें देखिए 1 लाख ज्यादा है तो इन्हें 1 लाख इसमें भी लिख देते हैं। शॉर्ट वर्किंग रहेगा तो ही रिक्यूट होगा, अन्यथा रिक्यूट नहीं होगा। अब इसमें क्या है? तो इसमें शॉर्ट वर्किंग हो गया, इसमें भी शॉर्ट वर्किंग हो गया, तो इसका रिक्यूट जो होगा अगले 2 वर्ष में यहां तक आएगा। तो अगले 2 वर्ष का डाटा तो मेरे पास नहीं है, 10 वर्ष के लिए पट्टा पर लिया है लेकिन डाटा हमारे पास सिर्फ 6 वर्ष का है, तो इसमें पीएल में नहीं भेजेंगे। इसका अगले 2 वर्ष यहाँ आएगा, अगले 2 वर्ष 7वां और 8वें वर्ष में जिसका डाटा नहीं है तो पीएल में नहीं जाएगा, मतलब बात खत्म, पीएल में जाने वाला कुछ भी नहीं है। तो आंसर देख लीजिए, आंसर में मिला है कि नहीं मिला है? तो 2008 में 37,500 शॉर्ट वर्किंग है और शॉर्ट वर्किंग आपको हुआ है 2012 और 13 में 1,62,500, 2,37,500। ठीक है, उसका पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, तो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का आंसर दिया हुआ है, हम लोगों ने अभी तक निकाला नहीं है, तो पहले ये निकाल लेते हैं तब आंसर देख लेंगे। पहला वर्ष में शॉर्ट वर्किंग है तो मिनिमम रेंट पेमेंट होता है, तब पेमेंट कितना होगा? 3 लाख। दूसरे तीसरे वर्ष में रिक्यूब्ड हुआ है तो रॉयल्टी में से रिक्यूब्ड को घटा कर तब पेमेंट करेंगे, तो 3,15,000 में से 15,000 गया तो 3 लाख पेमेंट होगा। तीसरे वर्ष में 4,50,000 में से 22,500 घटा दीजिए तो 4,27,500, यही होगा ना। फिर इसमें ना रिक्यूब्ड हुआ ना शॉर्ट वर्किंग हुआ, तब तो रॉयल्टी पेमेंट होगा, यानी कितना पेमेंट होगा? 5 लाख पेमेंट होगा। इस दोनों में शॉर्ट वर्किंग हुआ तो शॉर्ट वर्किंग होने की स्थिति में मिनिमम रेंट पेमेंट होगा, यानी कि 4 लाख इसमें भी और 4 लाख इसमें भी पेमेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अब सवाल में कहता है कि बी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के पुस्तकों में आवश्यक खाता बनाइए, मतलब लीजी के पुस्तक में रॉयल्टी, लैंडलॉर्ड और शॉर्ट वर्किंग, ये 3 खाता बनाना है आवश्यक रूप से। तो सबसे पहले जब हम रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे तो यहां लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है? वी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट। क्या बनाएंगे? रॉयल्टी अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट
बनाने के लिए हम आपको बता चुके हैं पहले से ही कि रॉयल्टी सबसे आसान है, ज्यादा कोई बात नहीं। तो डीआर साइड में टू लैंडलॉर्ड बाय पीआर हर एक साल करना है ना। तो टू लैंडलॉर्ड करना है तो देखिए 2008 से शुरू होगा। तो यहाँ पर टू क्या है, संपत कंप्यूटर, लैंडलॉर्ड का जो नाम है वो संपत कंप्यूटर्स है। तो टू लैंडलॉर्ड के जगह पर टू संपत कंप्यूटर्स लिख देंगे, लिख देंगे ना। और यहां पर क्या लिखेंगे 2008 में बाय पीएल अकाउंट। और अमाउंट कितना देंगे 2,62,500, 2,62,500 रॉयल्टी है और 2,62,500 होगा ना। अब यही चीज जो है 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013 हर एक साल यही चीज होगा, हर एक साल यही चीज होगा, ठीक है। टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, हर एक साल यही चीज होगा, नाम अलग अलग होगा ना। और अमाउंट में जो होगा 2009 में करेंगे तो 3,15,000 देंगे, 3,15,000 देंगे। मतलब ये चीज आप खुद कर सकते हैं हर एक साल। टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, यानी लैंडलॉर्ड के जगह पर नाम संपत कंप्यूटर बाय पीएल, संपत कंप्यूटर बाय पीएल। और अमाउंट जो है 9 का अलग, 10 का अलग, 11, 12, 13 का सबका अलग अलग भर लीजिएगा, कोई दिक्कत। लैंडलॉर्ड अकाउंट में देखिए, जब लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे तो लैंडलॉर्ड कौन है, संपत कंप्यूटर। तो यहां पर लिखेंगे संपत कंप्यूटर्स अकाउंट। जब इसका खाता हम खोलेंगे तो अब देखिए थोड़ा सा ही कॉलम हम कम कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर तो कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। छह साल के लिए बनाना है तो जगह ज्यादा लगेगा ही लगेगा। देखिए DRCR, तो जब हम 2008 के लिए डेट पार्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिएगा आप लोग। जब 2008 के लिए काम करेंगे तो देखिए पहला वर्ष में शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो 2008 में बाय रॉयल्टी अकाउंट और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये काम होता है दिसंबर 31 को। तो रॉयल्टी है कितना 2,62,500 और 37,500 क्या है शॉर्ट वर्किंग। तो दोनों मिलाकर 3 लाख रुपया हुआ। यहाँ पर यहां भी ये चीज 3 लाख कर लेंगे। और ये देखिए दिसंबर 31 को, चूंकि सवाल में पहले कहा गया है कि किसी भी वर्ष के जो रॉयल्टी है उसको अगले वर्ष 25 जनवरी को पेमेंट करना है। कब करना है पेमेंट 25 जनवरी को, ठीक है। तो यहां पर दिसंबर 31 ये पेमेंट यही करना था हमको। इधर ध्यान दीजिए, क्या कोई दिक्कत लग रहा है क्या, नहीं ना, ठीक होगा, जोड़ दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो यहां पर क्या है कि ये पेमेंट 3 लाख यही करना था, शुरू से हम लोग देखते आए हैं। लेकिन अब क्या है कि ये पेमेंट इसी वर्ष ना करके अगले वर्ष करना है। कब करना है अगले वर्ष। तो इस साल इसको टू बैलेंस सीडी कर लेंगे, टू बैलेंस सीडी कर लेंगे 3 लाख रुपया। और इसको 2009 में बाय बैलेंस पहले बीडी कर लेंगे जनवरी 1 को 3 लाख रुपया। और 2009 में जनवरी 25 को टू बैंक अकाउंट पेमेंट करेंगे 3 लाख रुपया। तो सबसे पहले पिछला साल वाला पेमेंट किए, अब 2009 वाला काम करेंगे। तो 2009 वाला में क्या हुआ है, रिक्यूब्ड हुआ है। तो रिक्यूब्ड हुआ है तो फिर दिसंबर 31 को सिर्फ बाय रॉयल्टी अकाउंट करेंगे 3,15,000। तो 6,15,000 टोटल।
यहाँ भी 6,15,000 टोटल, और यहाँ पर दिसंबर 31 को टू बैलेंस सीडी कर लेंगे 3,15,000। क्यों? तो 2009 वाला पेमेंट 2010 में होगा, अगले साल 25 जनवरी को होगा ना, तो उसी वर्ष में सीडी कर लिए। अब फिर इसको बीडी करेंगे 2010 में, 2010 जनवरी 1 को बाय बैलेंस बीडी 3,15,000, और जब 2010 जनवरी 25 को हम ये 3,15,000 पेमेंट करने लगे, तो 15,000 रिक्यूड किए और 3 लाख पेमेंट किए, यही किया ना। तो 2010 में टू बैंक अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3 लाख पेमेंट हुआ और 15,000 रिक्यूड हुआ। तो ये काम तो पहले हो गया। अब 2010 वाला काम देखिए, तो 2010 वाला में भी रिक्यूड हुआ है ना। तो फिर ये रिक्यूड हुआ है, तो फिर दिसंबर 31 को बाय रॉयल्टी करेंगे 4,50,000 है, 4,50,000। और इस साल वाला पेमेंट इस साल तो नहीं होगा, 7,65,000, 7,65,000, और ये 4,50,000 फिर क्या हो जाएगा, दिसंबर 31 को टू बैलेंस सीडी हो जाएगा, होगा ना। और फिर ये 2010 वाला रुपया पेमेंट होगा 11 में, तो अब 11 में चलेंगे। 2011 में जनवरी 1 को बाय बैलेंस बीडी करेंगे पहले 4,50,000, और इस 4,50,000 का जब पेमेंट करने लगेंगे जनवरी कितना तारीख को, 25 तारीख को, तो फिर क्या होगा, 22,500 रिक्यूड हो रहा है और 4,27,500 पेमेंट हो रहा है। तो यहां पर टू बैंक अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 4,27,500 पेमेंट किए और 22,500 क्या किए, रिक्यूड किए। तो अब चलेंगे कब, तो 2011 वाला। तो 2011 में 5 लाख रुपया रॉयल्टी है, ना शॉर्ट वर्किंग है और ना रिक्यूड है। तो 2011 में दिसंबर 31 को बाय रॉयल्टी अकाउंट कितना रुपया है, 5 लाख, 5 लाख। तो हो गया टोटल कितना, 9,50,000, यहां भी 9,50,000, और 5 लाख रुपया जो होगा वो टू बैलेंस सीडी रह जाएगा दिसंबर 31 को। फिर 2012 में जनवरी 1 को बाय बैलेंस क्या करेंगे, बीडी 5 लाख, और इसमें तो कुछ नहीं हुआ है। तो 2012 में जनवरी 25 को टू बैंक अकाउंट पेमेंट करेंगे 5 लाख रुपया। ये 5 लाख रुपया जो पेमेंट किए सो, तो 2011 वाला पेमेंट 2012 में 25 को कर रहे हैं, जनवरी 25 को कर रहे हैं ना। फिर इसी टाइप से 2012 में क्या हुआ है, तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है। शॉर्ट वर्किंग होने के दशा में बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में ही करना पड़ेगा। ये होगा दिसंबर 31 को बाय रॉयल्टी अकाउंट, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रॉयल्टी कितना है, 2,37,500, और शॉर्ट वर्किंग है 1,62,500। तो दोनों मिला के 4,000 है, 4 लाख है। तो 4 लाख और 5 लाख मिलाकर 9 लाख, यहां भी कर देंगे 9 लाख, और यहां पर दिसंबर 31 को ये रह जाएगा टू बैलेंस सीडी कितना, 4 लाख, और ये 12 वाला पेमेंट 13 में करेंगे ना। तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए
तो अब ये जो संपत कंप्यूटर का यहाँ तक है, तो यहाँ पर रॉयल्टी का खाता मिटा के यहीं पर इसको पहले पूरा कर लेते हैं। तो अब देखिए 2012 में दिसंबर 31 को जो ये सीडी हुआ है, दिसंबर 31 को, फिर इसको क्या करेंगे, तो 2013 में जनवरी 1 को पहले क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी, ये 4 लाख पहले यहाँ आ जाएगा। और फिर 2013 में जनवरी 25 को टू बैंक के अकाउंट पेमेंट करेंगे ये 4 लाख रुपया सबसे पहले, ठीक है। और फिर 2013 का दिसंबर 31 को फिर रॉयल्टी है, शॉर्ट वर्किंग है, दोनों चीज है, तो फिर रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में हो जाएगा। तो बाय रॉयल्टी अकाउंट, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये 1,62,500 और 2,37,500, तो फिर कुल मिलाकर हो गया 8 लाख, 8 लाख। और इस 8 लाख में से यहां पर फिर टू बैलेंस सीडी रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, 4 लाख दिसंबर 31 को, क्योंकि ये 2013 का जो है इसको अगले साल 25 जनवरी को पेमेंट होगा, तो 14 में होगा। तो अब इसके लिए 2014 का भी हमको दिखाना पड़ेगा। जनवरी 1 को बाय बैलेंस बीडी 4 लाख रुपया, और 2014 का जनवरी 25 में क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट 4 लाख पेमेंट कर देंगे, तो खाता हमारा यहीं पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, 4 लाख, ठीक है। तो ये हो गया आपका संपत्ति कंप्यूटर लैंडलॉर्ड का खाता। अब ऐसे ही आपको बनाना है शॉर्ट वर्किंग का खाता, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर वो देखिए। अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, DRCR, डेट पार्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, तो 2008 में शॉर्ट वर्किंग हुआ, तो शॉर्ट वर्किंग हुआ तो रॉयल्टी अकाउंट DR शॉर्ट वर्किंग ऑन DR टू लैंडलॉर्ड, तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड यानी टू संपत कंप्यूटर्स, शॉर्टकट में लिख दिए हैं, टू संपत कंप्यूटर्स अकाउंट, कितना रुपया शॉर्ट वर्किंग हुआ, 37,500। तो अब 2008 में और कोई बात नहीं, बाय बैलेंस सीडी करके आगे निकल जाइए, 37,500, यहाँ भी 37,500 हो गया। अब 2009 में क्या कर लीजिए, तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी वो 37,500 ले आइए। अब फिर 2009 में क्या हुआ है, तो ये आपको रिक्यूड हुआ रिक्यूड, लेकिन यहां पर ये बात आप ध्यान रखिए कि पेमेंट होता है अगले साल, पेमेंट कब होता है, अगले साल, तो रिक्यूड भी अगले साल होगा ना, तो वो एंट्री एक साथ होगा कि नहीं होगा। तो अब यहां पर क्या कर लीजिए, 2009 में फिर इसको बाय बैलेंस सीडी कर लीजिए, 37,500, यहाँ पर दिसंबर 31, यहाँ दिसंबर 31 और यहाँ पर जनवरी 1 कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर 31 को सीडी हुआ, जनवरी 1 को बीडी हुआ, फिर दिसंबर 31 को सीडी हुआ, और 2010 में जनवरी 1 को ये टू बैलेंस क्या हो जाएगा, बीडी होगा, टू बैलेंस बीडी 37,500। अब क्या हुआ, तो 2009 वाला जो पेमेंट है वो पेमेंट कब हो रहा है, 2010 के जनवरी 25 को, तो यहाँ पर 2010 में जनवरी 25 को, थोड़ा देखने में गड़बड़ लगने लगेगा ना, जनवरी 25 को यहाँ पर बाय संपत कंप्यूटर्स हो जाएगा, ठीक है। कितना रुपया,
तब 15,000 रिक्यूब्ड हुआ। देखिए 2010 में भी रिक्यूब्ड हुआ, लेकिन ये रिक्यूब्ड 2011 में हम करेंगे। क्यों? तो पेमेंट 2011 में होगा, तो जब पेमेंट होगा जनवरी 25 को अगले साल, तभी रिक्यूब्ड होगा। तो इसीलिए फिर यहाँ पर हम सीडी करके रख लेंगे 37,500, 37,500 और 22,500। यहाँ क्या हो जाएगा, दिसंबर 31 को बाय बैलेंस सीडी। फिर ये 2011 को जनवरी 1 में क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 22,500। और 2010 में जो रिक्यूब्ड हुआ है, ये रिक्यूब्ड 2011 में जनवरी 25 को हम लोग करेंगे बाय संपत कंप्यूटर्स अकाउंट। कितना, 22,500। तो ये टोटल हो गया 22,500। अब इस वर्ष जो है 22,500 और 22,500 दोनों सेट बराबर हो गया, ना सीडी होगा ना बीडी होगा, नहीं ना होगा। और अब आगे ध्यान दीजिए, तो 2011 तक 2010 वाला पेमेंट 11 में होगा, तो 11 में ये रिक्यूड हुआ, जर्नल एंट्री जो होगा उसके आधार पर। अब देखिए, अब 2011 में ना शॉर्ट वर्किंग है ना रिक्यूड है, तो 2011 वाला जो स्पेशल खाता होगा शॉर्ट वर्किंग के लिए, वो तो नहीं खोलना पड़ेगा, नहीं ना खोलना पड़ेगा। ठीक, अब 2012 में शॉर्ट वर्किंग हुआ और रिक्यूड हुआ नहीं, तो 2012 में काम हो जाएगा। 2012 में दिसंबर 31 को टू संपत कंप्यूटर होगा कि नहीं होगा। कितना रुपया शॉर्ट वर्किंग है, 1,62,500, 1,62,500। और 2012 में दिसंबर 31 को ही बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा 1,62,500। क्लियर, 1,62,500, 1,62,500। फिर 2013 में जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी 1,62,500। और 2013 के दिसंबर 21 को फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ 2,37,500। तो फिर लिखेंगे टू संपत कंप्यूटर्स, होगा ना, 2,37,500। और ये जो टोटल 4 लाख हो गया, वही 4 लाख 2013 दिसंबर 31 को बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा 4 लाख। और ये 4 लाख में ना तो रिक्यूब्ड हुआ ना ही पीएल में गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जो है नोट कर लीजिए, सवाल बनकर कंप्लीट हो गया। सवाल लंबा चौड़ा है जरूर, लेकिन हार्ड नहीं है कुछ भी, ठीक है, नोट कर लीजिए।